अखण्डानन्द बोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय सद्गुरु सुखद महिमा कहीं जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोत कछु न बसा। इस पावन मंच पर विराजमान वंदनीय साधु समाज, परमादरणीय सत्संग प्रेमी महानुभाव, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, भगवान श्री राम ने अपनी प्रजा को मनुष्य शरीर की महिमा समझाया। हम लोग जिस शरीर में रहते हैं उसी शरीर से भगवान ने हम लोगों को परिचित कराया। जिस घर में आप रहते हैं कोई आकर आपको उसी घर के बारे में समझा रहा है। इसलिए कि हम उस घर के बारे में ठीक ठीक नहीं जानते, जहाँ हम रहते हैं उस घर से ही परिचित नहीं है। हम जीव हैं और हमारा रहना इस शरीर में है। इस शरीर को बनाने वाला, इस शरीर को हमें देने वाला ईश्वर है। भगवान ने कहा कि कबहू के करि करुणा नर देहि देत ईश बिनु हेतु सने। परमात्मा ने कृपा करके यह देह दिया है, इसलिए कहा बड़े भाग मानुष तनु पावा।
बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर हम लोग पाए हैं। और यह जो मनुष्य देह मिला है, यह कैसे मिला है? तो भगवान ने कहा कि इस देह को पाने के लिए आप आकर 4,84,000 जोनि भर मत यह जीव अविनाशी। 84 लाख प्रकार के योनियों में, शरीरों में यह जीव पहले भटका है। नर्तन दुर्लभ तुमने पाया, कोट जन्म जब भटका खाया। करोड़ों जन्म भटकने के बाद नर्तन मिला। अब भगवान हमें नर्तन दिए। भगवान को अब अनुभव होता है कि इनको सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, देव दुर्लभ मनुष्य शरीर तो दे दिया, लेकिन इनको इस शरीर के संबंध में ज्ञान नहीं है। तो परिणाम क्या होगा कि ये इस शरीर के साथ भी वही कार्य करेंगे जो इससे पहले के योनियों में किए हैं, और फिर यह शरीर भी व्यर्थ हो जाएगा। तो भगवान इस धराधाम पर आए तो हम लोगों को इस शरीर के महिमा को भी बताए। देह और देह में रहने वाला दोनों दो अलग अलग सत्ता हैं। एक मरण धर्मा है जिसको हम शरीर कहते हैं, इसका जन्म हुआ है, इसकी मृत्यु हो जाएगी। ये पंच भौतिक तत्वों के संयोग से बना है, फिर पंच भौतिक तत्व में मिल जाएगा। मिट्टी, जल, अग्नि, हवा और आकाश, उन सब को मिलाकर इस शरीर की रचना हुई है। मृत्यु उपरांत फिर यह शरीर उन्हीं पंच तत्वों में जाकर मिल जाएगा। लेकिन हम जो हैं इस शरीर में रहने वाले, वे रहेंगे। वो हैं तभी ना माताजी या पिताजी या जो भी परिजन गुजर गए, उनके शांति के लिए हम श्राद्ध करते हैं, सत्संग करते हैं, सत्कर्म करते हैं। कि शरीर छोड़कर जो गया है वो जहाँ है शांति से रहे, सुकून से रहे। तो यह जो शरीर है, इस शरीर और दूसरे शरीर में भगवान अंतर समझाते हैं। देखिए, एक राजा एक बार शिकार खेलने जंगल गए। प्यास लगी तो एक लकड़हारे के घर पर गए। गरीब लकड़हारा लकड़ी बेच करके जीविकोपार्जन करता था। तो राजा को जब उसने जल पिलाया
तो राजा प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए दूर कर देना चाहता हूँ, इसलिए जो मेरा चंदन का जंगल है अब तुम वहाँ से लकड़ी काटोगे। और चंदन तो जानते हैं कितना कीमती है। चंदन का एक पेड़ बेच दे तो गरीबी दूर हो जाए, उसको जंगल ही दे दिया और राजा चले गए। कहा ये जंगल तुम्हारा। कई वर्ष बीत गए। पुनः राजा उसी क्षेत्र में आए। उनके मन में हुआ कि जिस व्यक्ति को हमने चंदन का वन दान किया था, डोनेट किया था, चल कर के देखते हैं वह तो बड़ा सुखी हो गया होगा, समृद्ध हो गया होगा, बड़े मज़े में उसके दिन गुजर रहे होंगे। वन का 2/3 भाग, जिसको हम 75% या 12 आना कहते हैं, वो साफ हो गया था। तो राजा को लगा कि ये तो अरबपति आदमी हो गया होगा। लेकिन जब राजा वहाँ गए तो देखा कि उसी तरह झोपड़ी में है और बूढ़ा हो गया। स्थिति और दयनीय। राजा ने कहा, अरे वन के इतने सारे वृक्ष तुमने बेच दिए और तुम्हारी हालत अब भी ऐसी। ऐसा कैसे हो सकता है? तो कहा, महाराज मैं तो लकड़ियों को काटा तो मैं नहीं। कहा, रे भैया उस लकड़ी के साथ क्या किया तुमने? कहा, वही जो पहले अन्य लकड़ियों के साथ करता रहा। तो कहा, पहले क्या करते थे? कहा, पहले क्या करते थे? लकड़ी काट के लाते थे, उसको जला करके कोयला बनाते थे और कोयला ले जा करके शहर में बेचते थे। माथा पीट लिया राजा। अब चंदन को जला दिया, कोयला बना दिया, तो उसकी कीमत तो खत्म हो गई। तो राजा ने कहा, अरे ये चंदन है, तुमको मालूम नहीं है? कहा, महाराज चंदन? कहा, यह चंदन का वृक्ष था, जंगल। उसके एक पेड़ को बिना जलाए सीधे लकड़ी के रूप में तुम अगर लेकर चले जाते तो कोई उसकी कीमत लाखों में दे देता और तुम्हारी गरीबी दूर हो जाती। गरीबी दूर हो जाती। मैं अपने साधु जीवन के प्रारंभिक काल में कुछ समय ऐसे बीहड़ों में बिताया है जहाँ चंदन की लकड़ी जो गिरती थी ना टूट के, उससे भी खाना बना करके खाया है। पूरा का पूरा भोजन एकदम से सुगंधित हो जाता था। साधारण चावल बासमती से ज़्यादा सेंटेड उसके प्रभाव से। अब आप सोचिए, राजा माथा पीट कि ये क्या कर दिया तुमने? तो लकड़हारे ने कहा, महाराज आपने चंदन का वन तो दिया, लेकिन चंदन से हमें परिचित कहाँ कराया?
उसकी महिमा से परिचित कहाँ कराया, इसकी उपयोगिता कहाँ समझाई, इसको किस तरह से उपयोग करना है बाजार में, वो आपने कहाँ बताया। तो जो मैं अपने ज्ञान के स्तर से जानता था, परंपराओं से जो जानता था वही किया। तो राजा ने कहा ठीक कह रहे हो, अब जो बचा है ना उसकी महिमा से तुम परिचित हो गए हो, इसका उपयोग कर लो। एक लकड़ी बेचा, जिंदगी बदल गई। बाकी 12 आना तो उसके बेकार चले गए। सामने करोड़ों की प्रॉपर्टी थी लेकिन दुरुपयोग हो गया और दरिद्रता का जीवन जीता रहा, क्योंकि उसकी महिमा से वो परिचित नहीं था। जैसे ही उसको उसकी महिमा का परिचय ज्ञान हुआ, उसका ठीक उपयोग किया, जन्म दरिद्री क्षण में सुखिया होई हो मालो माला हो, माले माल हो गया। भगवान मनुष्य देह दिए हैं और उनको लगता है कहीं हम लोग भी उसी लकड़हारा के तरह इस शरीर को उसी कार्य में न लगा दें जो कार्य हम 84 लाख प्रकार के शरीरों में रह करके किए हैं। तो पहले क्या किए? अन्य शरीर में रहने वाले जीव के पास कितना ज्ञान होता है, वो अपने शरीर से क्या करते हैं? आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्पशुभिर नरानम। आहार करना, आप देखिए चींटी से लेकर हाथी तक भोजन की व्यवस्था सबको करने आती है, सब कर लेते हैं। कोई ऐसा है? चींटी को भी भूख लगती है, हाथी को भी भूख लगती है और दोनों भोजन की व्यवस्था करते हैं। अब बीच में जो है सब करते हैं। पक्षी भी करते हैं। और सबकी व्यवस्था है। तो भोजन करना, नींद भी सब जीवों में है, सभी सोते हैं। भय, आप देख लीजिए, आप हाथ में रोटी लेकर कुत्ते को पुकारिए आ जाएगा, लेकिन एक हाथ में डंडा लेकर पुकारिए नहीं आएगा। एक छोटा सा कंकड़ उठाइए, चिड़ियों का झुंड उड़ जाएगा। आपको देखते हैं जो पालतू जीव नहीं है वो भाग जाएंगे। डर सब में होता है, सबको भय है। और मैथुनम च, संतान उत्पन्न करना, ये प्रवृत्ति सब में है। भगवान राम कहते हैं इसको विषय सुख कहते हैं, और विषय सुख सब में है, सब योनि में है। और राम आकर समझाते हैं, संत आकर समझाते हैं कि सावधान, ये चंदन वाले वृक्ष के संबंध में
इसको जला के कोयला मत करना, बड़ा कीमती है। अन्य शरीरों में जो विषय सुख भोगते हुए इस शरीर को कोयला बनाते रहे हो, मनुष्य देह मिला है तो जरा इसके मर्म को समझो, चूक मत जाना। यही तनकर फल विषय न भाई। भगवान कहते हैं इस शरीर को पाकर विषय सुख भोगना नहीं, बस लगे हुए हैं खाना पीना सो जाना, यह काम है पशु समाना। लोग इसी में लगे रहते हैं, इसके आगे के जीवन के बारे में कुछ नहीं सोचते। हमारे एक मित्र हैं, ब्राह्मण हैं, शरीर से, कर्म से नहीं है, कर्म से नहीं है, वो पैसा बहुत कमाते हैं। पहले साधारण थे, व्यापार बिजनेस किए, धन संपत्ति बहुत हो गया, आय के बहुत स्रोत बढ़ गए। मैंने, उनकी पत्नी लेकिन बहुत सात्विक हैं, तो मैंने उनसे कहा कि अब इसको आप समझाइए, उम्र हो गया, जितना संसार का सुख देखना था सब देख लिया, अब अपने आप में सुधार लाए। खान पान के संबंध में और कोई बुराई नहीं है उसमें, खान पान दोष के अतिरिक्त कोई बुराई नहीं, न किसी की बेईमानी की, न किसी तरह का उसमें चारित्रिक दोष है। मेहनत करके वो आगे बढ़ा। तो मैंने कहा कि इसको समझाइए कि अब थोड़ा आत्म कल्याण के लिए भी सोचे और खान पान अब अपना पवित्र करे। तो कहता है कि उनकी पत्नी कि उनको कहते हैं ना, तो बोलते हैं कि इतना मेहनत करके कमाते किस लिए, कमाते किस लिए? अरे खाएंगे पिएंगे नहीं तो और करेंगे क्या? देखिए, जीवन के बारे में उसको कितना समझ है, समझ कितना है। इसीलिए कहा कि ज्ञान नहीं है ना, तो ज्ञानम नारायणम अधिकम विशेषो, ज्ञानेन हीना पशु भी समाना। ज्ञान मनुष्य को श्रेष्ठ बनाता है, नहीं तो मनुष्य और पशु एक समान। अब खाना पीना तो ये पशुओं में भी है ना, आहार निद्रा भय मैथुनम च, उसकी समझ देखिए। मनुष्य है, मेहनत करके संपत्ति अर्जित किया, तो वह संपत्ति का मतलब क्या समझ रहा है कि खाओ पियो मौज करो, मांस मछली न खाएं, दारू शराब न पिए, तो आखिर हम धन कमा किस लिए रहे हैं? ये धन का सार्थक उपयोग है या दुरुपयोग है? अज्ञानता का है ये। तो सत्संग के बिना ज्ञान होता नहीं है। एक आनंद स्वामी थे, उनके पास एक गृहस्थ आए मुंह लटकाए, दुखी होकर। उन्होंने पूछा कि क्या करते हो?
कहा दुकानदारी। किस लिए? तो पैसा कमाने के लिए। पैसा किस लिए कमाते हो? खाने के लिए। खाते किस लिए हो? कहा महाराज कैसा प्रश्न है, खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे? अच्छा, तो जीने के लिए खाते। कहा जी। तो उन्होंने कहा जीते किस लिए हो? तो चुप हो गया, चुप हो गया। आनंद स्वामी ने कहा कि भाई सब काम का कारण तुमको पता है, और तुम मनुष्य के देह में इस धरती पर जो जी रहे हो तो किस उद्देश्य से जी रहे हो? भगवान ने जो यह मनुष्य शरीर दिया है जिसको सुर दुर्लभ कहा गया, तो इस सुर दुर्लभ देह का उपयोग क्या है ये तुमको पता नहीं है, इसलिए तो तुम दुखी हो, इसलिए दुखी हो। जिस उद्देश्य से भगवान ने हमें मनुष्य का देह दिया है, भगवान के आदेश के अनुसार जब हमारा जीवन हो जाएगा तो भगवत कृपा हमको प्राप्त होगी और हमारा जीवन आनंदमय हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि यही तन कर फल विषय न भाई, अस्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, नर्तन पाई विषय मन देही, पलट सुधाते सठ विष लेही, अते ही कबहु भल कह ही न कोई, गुंजा ग्रह ही परसमणि कोई। पारसमणि को फेंक कर कर्जनी घुंघची से अपनी मुट्ठी भरता है वह सठ अज्ञानी मनुष्य शरीरधारी जीव, जो मनुष्य देह पाकर के केवल संसार सुख के पीछे लगा रहता है। परलोक संवारना मोक्ष पाने का जो साधन नहीं करता, जो मोक्ष की साधना नहीं करता, आवागमन से छूटने के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो भक्ति नहीं करता है, तो भगवान के आदेशानुसार जब हमारा जीवन होगा तो हम सुखी हो जाएंगे, ईश्वर की कृपा हो जाएगी। पिता के आज्ञानुकूल जिस पुत्र का जीवन होगा, पिता की कृपा विशेष होगी, पिता उस पर विशेष ध्यान देंगे। जो उटपटांग होता है उस पर कहाँ पिता उसके लिए बहुत चिंता नहीं करते। तो आज्ञा में रहने वाला, तो परमात्मा ने मनुष्य देह रूपी पूंजी दिया और कहा कि भक्ति का व्यापार करना है, मोक्ष पाना है, परलोक संवारना है, लेकिन हम सब काम करते हैं लेकिन मोक्ष का साधन नहीं करते हैं। इसलिए मौसम कौन कुटिल खल कामी, आ जो तन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। जिसने यह देव दुर्लभ तन दिया हम उसी को भूल गए। सूरदास कहते हैं ऐसी नमक हरामी हम लोगों में है, तो कहाँ से हमारा जीवन शांतिमय सुखमय होगा? कहाँ से होगा? शांतिमय सुखमय जीवन चाहिए तो जैसा भगवान कहते हैं वैसा हमारा जीवन होना चाहिए। हम उस राह पर चल कर देख लें। प्रातः भी मैंने कहा कि जे ही मार्ग श्रुत साध लखावे, अते ही मग चलत सबे सुख पावे। जो रास्ता संतों भगवंतों ने और धर्म ग्रंथों ने हम मनुष्य मात्र के लिए उपदेशित किया है, उसी राह पर चलकर हमारा जीवन सुखमय शांतिमय लोक में और परलोक में होगा। तो जीवन मनुष्य का बड़ा अनमोल है, इसीलिए
दत्तात्रेय जी महाराज राजा यदु को कहे थे, यह प्राप मानुषे लोके मोक्ष द्वारा मपावृतम गृहेषु सक्तस खगवत तमारूढ़म च्युतम विदुः। यह जो मनुष्य का देह है ना, भागवत महापुराण में दत्तात्रेय जी का उपदेश है। उन्होंने कहा मोक्ष के द्वार, मोक्ष मतलब जन्म मरण के चक्र से छूट जाना, परमात्मा के परम पद को प्राप्त कर लेना, उस परम पद में प्रतिष्ठित हो जाना। तो कहते हैं यह मोक्ष के द्वार से युक्त साधन धाम मोक्ष करि द्वारा। साधनों का धाम और मोक्ष का द्वार इस देह में ईश्वर ने ही लगाया है, व्यवस्थित कर दिया है। वो कहते हैं ऐसे दुर्लभ शरीर को पाकर जो केवल पशु पक्षियों की तरह परिवार बच्चों में लगा रहता है, तमारूढ़म च्युतम विदुः। अब मोक्ष का साधन नहीं करता, करनधार सदगुरु दृढ़नावा संत सदगुरु के शरण में नहीं जाता, तो उनकी स्थिति क्या होती है? तमारूढ़म च्युतम विदुः। बहुत ऊंचाई पर जा कर के आप गिरे तो आपका क्या हाल होगा? गिरे तो चकना चूर। बहुत ऊंचाई पर से जाके गिरना है। मनुष्य देह में आकर गुरु से युक्ति लेकर जो मोक्ष का साधन नहीं करते, है ना। हमारे एक मित्र हैं, उनका हॉस्पिटल है कटिहार में। सारे शहर के बड़े डॉक्टर उनके हॉस्पिटल में बैठते हैं, विनोदपुर। एक चर्म रोग का भी डॉक्टर बैठता है। तो संयोग से मैं गया था किसी कार्य से, तो अपने उसका हॉस्पिटल है, तो हमको अपने जहाँ उसका बैठने वाला है, चैम्बर बोलते हैं ना, वहाँ हमको बैठाया। बोला बैठो, अभी मत जाना। अपने एक दोस्त का नाम बताया और जो हम दोनों का कॉमन फ्रेंड था, कहा वो आ रहा है स्किन के डॉक्टर से दिखाने के लिए, देखिए। तो मैं बैठ गया। अच्छा भाई मिल लेते हैं, बहुत दिन हो गए। वो दोनों पति पत्नी आए। सत्संग भजन से उनको कुछ लेना देना नहीं। तो मैंने कहा कि अब तो, जैसे उस दोस्त को कहा कि भाई पशु के स्तर पर अपने ज्ञान को मत रखो। मनुष्य श्रेष्ठ प्राणी है, इसमें ज्ञान की महिमा है। ये जितना विज्ञान की खोज है किसने किया? ये बिजली किसने खोजा? ये माइक, ये पंखा। जब कभी जीवन में किसी तरह की परेशानी महसूस हुआ तो उस परेशानी को दूर करने के लिए मनुष्य के मस्तिष्क ने ही साधन की खोज की। साधन धाम है, साधन की खोज की। बहुत से लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाने में परेशानी थी, तो मनुष्य के मस्तिष्क ने माइक और लाउड स्पीकर खोजा। आप इतने लोग आराम से बैठ कर के सुन रहे हैं, वरना मेरी कहाँ मजाल कि हम पीछे तक आवाज़ पहुंचा पाते। गर्मी लग रही है तो भी आप बैठ के नहीं सुन सकते। तो देखिए ये कूलर और पंखे की व्यवस्था किसने की? मनुष्य के मस्तिष्क ने, मनुष्य ने खोजा ना। यहाँ का कार्यक्रम देश दुनिया में लोग सुन लेते हैं, मोबाइल में
सद्गुरु में ही ज्ञान प्रचार यूट्यूब चैनल के माध्यम से सुन लेते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। टेलीविज़न किसने खोजा? पंखा से जब लोगों को परेशानी नहीं दूर हुआ तो लोगों ने कूलर लाया, कूलर से भी मुश्किल हो रही तो एयर कंडीशन ले आए। तो जीवन को सुखमय बनाने के लिए विज्ञान व्यवस्थाएं करता रहा। शरीर सुख के लिए मनोनुकूल व्यवस्था हो जाए तो मनुष्य केवल खाना पीना तक सीमित थोड़ी है। सुना किसी पशु ने मोबाइल निकाला, कोई ऐसी विज्ञान की खोज की जिससे आपका भला हो रहा है, लोक कल्याण हो रहा है। जितने तरह के पेड़ पौधे हैं उन सब से दवाइयों के रूप में उसकी खोज करके उपयोग किसने किया? मनुष्य ने किया। बीमारी हुई तो दवा खोजा। तो मनुष्य की सोच, मनुष्य का मस्तिष्क ऊपर है, पेट नीचे है। पशु का पेट और मस्तिष्क सब बराबर होता है, उनके पास उतना ही बुद्धि होता है। तो ज्ञान विज्ञान का स्रोत है मनुष्य का शरीर। लेकिन आप अगर संत महापुरुष के संग नहीं करेंगे तो आपका जीवन बस इतना ही रहेगा, खाओ पियो, इसलिए तो कमा रहे हैं। तो दोस्त वो दोनों आके बैठे तो मैंने कहा भैया थोड़ा आत्म कल्याण के लिए भी अब प्रयास कर लो, क्योंकि मनुष्य का जीवन किस लिए मिला है इसको तो जानना जरूरी है। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को कहा अनित्यानि शरीरानि विभव नैव शाश्वतः नित्यम सन्निहितम मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह, कि मनुष्य का शरीर देव दुर्लभ है, तो देव दुर्लभ शरीर को पाकर काम भी देव दुर्लभ होना चाहिए। जो कार्य देवता के शरीर से न हो सकता हो वो कार्य मनुष्य के शरीर से संपन्न हो, तब न मनुष्य शरीर विशेष हुआ। तो देवता अपने किए हुए केवल पुण्य कर्मों का भोग स्वर्ग में भोगते हैं, और जब उनका पुण्य छीन हो जाता है तो स्वर्ग उस्वल पंथ दुखदाई, वहाँ से फिर स्वर्ग से उनका पतन होकर इसी संसार में आते हैं। पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक में आते। कितना अच्छा से समझाते हैं महापुरुष लोग। भीष्म पितामह इसको और अच्छा से समझाए। कहा देवता का शरीर चांदी का, मनुष्य का शरीर लोहे का। युधिष्ठिर जी को तो लोहा से चांदी महंगा तो होता ही। का उसी तरह समान अवस्था में हम मनुष्य जो हैं, हम समान मनुष्यों से देवता विशेष हैं। वे स्वर्ग में हैं, सूक्ष्म शरीर में हैं, उनको अष्ट सिद्धियां हैं। स्वर्ग में दुख नहीं है, जब तक पुण्य है तब तक वो आनंद में है। हम यहाँ दुख में हैं, हम अंधकार में हैं, हमें दैहिक दैविक भौतिक दुख होता है, हमारे पास कोई अष्ट सिद्धि नहीं। तो कहा फिर मनुष्य शरीर देव दुर्लभ क्यों कहा जाता है? कहा इसलिए कहा जाता है कि देवता स्वर्ग में अपने अर्जित पुण्यों को भोगते हैं और फिर वहाँ से नीचे गिर जाते हैं। मनुष्य में क्या विशेषता है? मनुष्य शरीर की क्या महिमा है? तो कहा मनुष्य शरीर लोहे का शरीर, चांदी से बहुत कम कीमत का। लेकिन पारसमणि चांदी में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, लेकिन पारसमणि का स्पर्श अगर लोहा में हो जाए तो उसको तत्क्षण सोना बना देता है, जो चांदी से बहुत ज़्यादा कीमती होता है, बहुत ज़्यादा कीमती होता है। तो ये पारसमणि क्या है? करंधार सदगुरु दिगनावा। पारस और गुरु में यही अंतरोजान, वह
लोहा सोना करे गुरु कर ले आप समान। पारस लोहे को स्पर्श करके सोना बना देता है पर पारस नहीं बना सकता। पर संत सद्गुरु जो स्वयं परमात्मा के नर रूप हरि, नर रूप में तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं परमात्मा हैं, वह संत सद्गुरु रूपी पारस का जब स्पर्श होता है मनुष्य शरीरधारी जीव को, तो वह सो जानहि जहि देहु जनाई जानत तुम ही हो जाई। वह परमात्मा को जानकर परमात्मा हो जाता है और उस घर में पहुंच जाता है जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं वाह घर खोजऊ हो भाई, जाघर लक्ष्मी झाड़ी दे, जाघर आवागमन न होई। वाघर लक्ष्मी झाड़ू देते है, शिव जी करे कोतवाली हो, और ताघर विष्णु बरे टहलुआ और ब्रह्मा करे रखवाली हो। आप कहाँ चले गए? नर रूप हरि परमात्मा को जान गए, परमात्मा के पद को प्राप्त कर लिए, परमात्मा रूप हो गए, आपका आवागमन खत्म हो गया, आप देवताओं से ज़्यादा विशेष हो गए। ऐसे गोस्वामी जी ने नहीं लिखा है, विश्व उपकार हित व्यग्र चित्त सर्वदा त्यक्त मद मनु कृत पुण्य राशि यत्र तिष्ठन्ति तत्रैव अज सर्वहरि सहित गच्छन्ति क्षीराब्दिवासी। परमात्मा को अनुभूत किए हुए जो संत होते हैं साक्षात परमात्मा स्वरूप होते हैं। ऐसे संत ब्रह्मविद ब्रह्म स्वयं, भगवान राम ने कहा था हनुमान जी से, ब्रह्म के अनुभूति करने वाला स्वयं ब्रह्म हो जाता है। और ऐसे महापुरुष जो ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं, जहाँ कहीं भी रहते हैं उनके दर्शन के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश आदि अपने अपने अर्धांगिनियों के साथ जाते हैं और उनके दर्शन करके पुण्य प्राप्त करते हैं। तो कहा कि मनुष्य पारस के स्पर्श से लोहा की तरह है और सोना बनता है। इसीलिए समान मनुष्य देवता से निम्न स्थिति में होता है, लेकिन सद्गुरु की सदयुक्ति लेकर साधन करने लगता है तो सतगुरु पशु मानुष करें, मानुष ते सिद्ध सोए, और दादू सिद्ध से देवता देव निरंजन होए। पशु मानुष करें, खाना पीना आहार निद्रा भय मैथुन में लगे हुए हैं, पशुवत है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं पशुवत है। मोक्ष के ज्ञान सद्गुरु से मिला और आपने साधना शुरू की, खान पान को पवित्र किया। देखिए गुरु महाराज ने कहा, मनुष्य देह पाकर जे केवल खान पान में लगे रहते हैं, विषय सुख में लगे रहते हैं, परमात्मा की भक्ति नहीं करते, सद्गुरु की सदयुक्ति नहीं लेते, मरने के बाद पशु योनि में जाते। अब मनुष्य योनि में आकर अब पशु योनि की ओर जा रहा है, उसको मनुष्य कहलाने का अधिकार क्या है? क्या अधिकार? हम पशुवत हैं, मनुष्य हमको बनना पड़ता है। चिड़िया का बच्चा जन्म से चिड़िया होगा, लेकिन आपने गधे को बच्चे को किसी को नहीं कहते हुए सुना होगा कि घोड़ा कहीं का, सुना आपने? अब घोड़े के बच्चे को कभी सुना कोई कहता हो हाथी कहीं का, बैल कहीं का, कुकुर कहीं का? लेकिन मनुष्य के बच्चे को इन सब उपाधियों से विभूषित कर दिया जाता है, क्योंकि मनुष्य शरीर पाना और मनुष्य बनना दोनों में अंतर है। इसीलिए पुलह ऋषि से, सप्त ऋषियों में एक पुलह भी थे, उनसे नारद जी ने पूछा है कि वेद और उपनिषदों को और धर्म ग्रंथों को तो मनुष्य ही पढ़ता है, कोई पशु पक्षी तो पढ़ता नहीं, तो फिर वेद में क्यों लिखा है कि मनुर्भव? वेद मनुष्य पढ़ता है तो मनुष्य को मनुष्य बनो क्यों कहा? कोई अन्य योनि वाले पढ़ते मनुष्येतर योनि तो कहते मनुर्भव, तो ऐसा क्यों कहते हैं?
तो पुलह ने कहा था, मनुष्य शरीर पाना और मनुष्य होना दोनों में बहुत अंतर होता है। मनुष्य बनने के लिए मानवीय गुण होने चाहिए। येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। मनुष्य के रूप में पशु है, चलता फिरता। तो जो सिर्फ संसार सुख में लगा हुआ है और आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान नहीं है। मैं जा रहा था चीन हांगकांग में, एयरपोर्ट पर उतरा तो वहाँ पासपोर्ट पर मोहर लगाते हैं, वीज़ा देते हैं कि जाइए। तो हमको 3 लोग थे, लेकर के गए उनके ऑफिस में। आप पूछा पर्पस ऑफ विजिट, आने का उद्देश्य। तो मैंने कहा स्पिरिचुअल प्रीचिंग, अध्यात्म प्रचार। व्हाट इज योर एक्चुअल प्रोफेशन, वैसे आपका व्यवसाय क्या है? तो मैंने कहा कि आई एम ए स्पिरिचुअल प्रीचर। मेरा यही अध्यात्म का ज्ञान प्रचार करना, यही मेरा, आप कह सकते हैं आपकी भाषा में व्यवसाय, लेकिन मेरी भाषा में यह मेरा ड्यूटी। मेरा ड्यूटी, मैं सन्यासी हूँ, यह मेरा व्यवसाय नहीं, यह हमारी ड्यूटी है। अध्यात्म प्रचार, व्यवसाय उनका व्यवसाय है तो लड़ाइयाँ हैं। जहाँ व्यवसाय है वहाँ लड़ाइयाँ हैं। अभी तो देख रहे हैं ना इंडिया में कथा को लेकर कितना विवाद चल रहा है, कौन कथा करेगा। क्योंकि एक दूसरे के व्यवसाय में दूसरा जा रहा है तो पहले वाले का जो 100% रिजर्वेशन है उसको परेशानी हो रही है। 100% रिजर्वेशन है, उसमें दूसरा घुस रहा है तो उसको परेशानी हो रही है। तब लोग पढ़े लिखे नहीं थे, अब सब पढ़ लिख लिए हैं तो सब समझ गए हैं। आज जिनको बोलने आता है, जिनको ज्ञान है, वो तो बोलेंगे ही। तो इसलिए तो लड़ाई है। ये धर्म नहीं, व्यवसाय को लेकर के सारे झंझट हैं। हमारे यहाँ कहाँ झंझट है? आओ सब सत्संग का प्रचार करो। यहाँ कोई रेट नहीं, यहाँ तो कर्तव्य बस प्रचारक बने हैं। यहाँ फी नहीं है, वहाँ लाखों लाख मिलते हैं तो परेशानी है। व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा में झगड़े चल रहे हैं। लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि भैया जिसको ज्ञान है वो बोलेगा। जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विजुच्यते वेद पठति स विप्रः ब्रह्म जानाति स ब्राह्मणः। जिसको भी ब्रह्म के संबंध में ज्ञान है ब्राह्मण है, जिसको भी वेद उपनिषदों का ज्ञान है वह विप्र है, वह अधिकारी है। गुण कर्म के आधार पर परमात्मा की व्यवस्था है। भगवान ने साफ शब्दों में कहा, चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा। तो गुण और कर्म के आधार पर है। जिसके पास ज्ञान है वो बोलेगा है। रविदास ज्ञानी संत है, मीरा उनके पास आती है, उनसे दीक्षा शिक्षा लेती है। आप अपना जाति का डॉक्टर देखकर इलाज कराइएगा और स्पेशलिस्ट नहीं देखिएगा तो जाइएगा नरक में। ले बैठेगा वो डॉक्टर आपको। अपने जाति का टीचर देखकर बच्चे को पढ़वाइएगा और उस विषय का स्पेशलिस्ट नहीं है तो आपके बच्चे का रिजल्ट क्या होगा? सुन लिए ना आप, सुरेंद्र बाबा कह रहे थे ना, क्या होगा? आप शिक्षक उसी को अपने बच्चे के लिए चुनते हैं जो उस विषय का बेस्ट होता है।
आप उसी डॉक्टर के समीप जाते हैं जो डॉक्टर उस रोग का स्पेशलिस्ट होता है, जो आपका बेस्ट इलाज करे, आपको बचा सके। वहाँ आप जाति और धर्म नहीं देखते। लेकिन जब धर्म में जाति और धर्म देखते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास ज्ञान नहीं है। गुरु महाराज जब दीक्षा लिए ना राजेंद्र बाबू से दृष्टि योग का, बाद में बाबा देवी साहब से नाद योग की दीक्षा लिए संत मत में, तो वो प्रणाम करने के लिए झुके राजेंद्र सिंह को। तो बाबू राजेंद्र सिंह पैर पीछे खींच लिया और कहा, आप विरक्त सन्यासी हैं, मैं गृहस्थ हूँ, आप मुझे प्रणाम मत कीजिए। मैंने बाबा देवी साहब के कहने पर उनके आदेशानुसार आपको भजन भेद बता दिया, आपके गुरु वही हैं। गुरु महाराज क्या कहते हैं? आत्मज्ञान, मोक्ष का ज्ञान अगर मुझे किसी कुत्ता से भी मिले तो मैं उसको भी साष्टांग प्रणाम करने के लिए तैयार हूँ। ये होता है ज्ञान की खोज। इसीलिए गुरु महाराज बन गए। ये भी ढूंढते ना कि कौन मेरा स्वजाति है, कौन सन्यासी है, तो लटके रहते। तो ये सब फालतू बातें हैं। अपने सनातन वैदिक धर्म में जब से गुण कर्म के आधार को छोड़कर जाति आधारित, जन्म आधारित जाति व्यवस्था आया, तब से यह धर्म सड़ गया, सड़ा दिया लोगों ने। और धर्म के मूल ज्ञान से लोग दूर हो गए। गुरु महाराज कहते थे, कैसा दुर्भाग्य है कि अपने थोड़े से निहित स्वार्थ के लिए, संसार के थोड़े से धन संपत्ति के लिए, इस देश का जो सबसे ऊंचा ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान, इस सनातन वैदिक हिंदू धर्म का, जिस ज्ञान ने इस दुनिया का विश्व गुरु बनाया, उस ज्ञान को लोग नकार करके केवल कर्मकांड में फंसा कर रखना चाहते हैं, ताकि आप हमारा ग्राहक बने रहें और आपसे हमको धन मिलता रहे, हमारा धंधा चलता रहे, परिवार पलता रहे। और सबसे ज़्यादा विरोध इस शुद्ध अध्यात्म ज्ञान का, जो सनातन धर्म की सबसे बड़ी पूंजी है, जो दुनिया में और किसी धर्म में आपको जल्दी नहीं मिलेगा, शांति, सद्भावना, मोक्ष का ज्ञान, उसके विरोध करते हुए ही लोग दिखाई देते हैं सबसे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि बात धंधे की है, धर्म की है ही नहीं। धर्म की बात होती तो इस ज्ञान के लोग समर्थन में वो खड़े होते। बात रोजगार की है, इसलिए इसके विरोध में हो जाते हैं। फिर कोई दूसरी जाति वाला जब आकर के ज्ञान उपदेश करता है तो फिर उसके चोटियां काट ली जाती है, उसके साथ दुर्व्यवहार होता है। काग भुसुंडी कौआ थे, बैठ करके कथा करते थे, उनके पास ज्ञान था और उसकी कथा को सुनने के लिए भगवान शंकर हंस बन करके जाते थे। क्या मनुष्य कौआ से भी गया गुजरा है कि वह बैठ करके ऊंचे सिंहासन पर, अगर वह योग्य है तो ज्ञान नहीं दे सकता है? उसके लिए किसी जाति का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप विचारिए, जिसको व्यास पीठ कहते हैं ना, वेद व्यास का पीठ जिस पर बैठकर लोग कथा करते हैं, वो वेद व्यास ही धीवर थे। वो धीवर थे। धीवर जानते हैं? मछुआ। तो अगर उस धीवरी का बेटा आकर के आज कहे कि हम भागवत महापुराण लिखे हैं, हम कथा सुनाएंगे, तो उसको क्या कहा जाएगा? कि तुमको कथा नहीं करने दिया जाएगा क्योंकि तुम धीवर हो। ज्ञान ब्रह्म जानाति स ब्राह्मण, वेद व्यास के पास ज्ञान है, ग्रंथ लिखेंगे, कथा सुनाएंगे।
सूत जी कर्ण के पिता जो थे ना, जो पालन पोषण किए थे अधिरथ, वो सूत जाति है, उसको सूत पुत्र कहते थे। 88,000 ऋषियों को भागवत की कथा सुनाने वाला रोमहर्षक सूत जाति से थे। योग्यता की बात है, लेकिन जब वही बात है, धंधा जिनका है, रोजगार जिनका है, तो फिर यहाँ लड़ाई रोजगार की है। मेरे रिजर्व्ड क्षेत्र में आप कैसे एंट्री मार रहे हो? तो भाई आप अपना धंधा छोड़कर हमारे धंधे में आ गए हो, तो हम भी उधर जा रहे हैं। आप भी बस उतना ही काम करो, वेद पढ़ो पढ़ाओ, यज्ञ करो कराओ, दान करो दान लो, दान दो। आप मिनिस्टर क्यों बन रहे हो? आप कलेक्टर क्यों बन रहे हो? सेवा का कार्य आप क्यों कर रहे हो? भाई ये तो इनका है, करने दो। तो इधर आप आएं और इधर वाले उधर ना जाएं, और जाएं तो फिर आप लड़ाई ठानेंगे, तो अब ये नहीं चलेगा। इसीलिए कि अब सबको धर्मशास्त्र समझ में आ गया है, शिक्षा सबको मिल गया है। इसीलिए तो भगवान की व्यवस्था में गुण कर्म है। तो हम इस दुनिया में आए हैं, मनुष्य बनना है, हमको मनुष्य बनना है। कहा मनुष्य बनना पड़ता है, इसके लिए आत्मज्ञान होना चाहिए। आत्मज्ञान हमारे एक बहुत प्रिय आदमी रिश्ते के थे, मैं उनके घर पे गया, बातचीत किया और मैं चलने लगा। तो उन्होंने कहा कि कुछ खा लेते। मैंने कहा नहीं खाऊंगा। कहा क्यों? मैंने कहा आप लोग मांस मछली खाते हैं, आपके घर का बर्तन अशुद्ध है, आपका शरीर अशुद्ध है, तो आपके घर का भोजन मैं नहीं कर सकता। भोजन जिनके घर में पवित्रता है, भोजन में हम पवित्रता का ख्याल रखते हैं। बनाने वाला पवित्रता से बनाए, बनाने वाला साकट न हो, वो मुसलमान भी होगा तो खा लेंगे। अगर वह वैष्णव धर्म का पालन करता है, मतलब खान पान पवित्र है, भगवान की भक्ति करता है, किसी धर्म का होगा खा लेंगे। हिंदू की तो बात छोड़ दो, कोई जाति पाति नहीं। अगर मांस मछली खाने वाला हो, साकट हो, अपवित्र भक्षण करने वाला हो, मैंने कहा ब्राह्मण के हाथ का भी मैं न खाऊं। हमारे लिए वो तमाम लोग शूद्र की श्रेणी में हैं, जिनके खान पान अपवित्र हैं, जिनके जीवन में भक्ति नहीं है। मैंने कहा मैं तो बस यही स्टैंडर्ड जाना हूँ, यही गुरु महाराज किए थे, उनका यही विचार था। पवित्रता हो, सदाचार का जीवन हो, भक्ति हो, वह मनुष्य है, उसके हाथ का भोजन करेंगे। बाकी को तो हम, आप कौन है होंगे अपने घर में, अपने मन में तो सब अपने बच्चे को राजा बाबू कहते हैं, पर दुनिया थोड़ी ना राजा बाबू मान लेती है। आप अपने मन में अपने को श्रेष्ठ मान लीजिए कि हमारा जन्म हुआ है, हम श्रेष्ठ हैं। आप अपने मन में मान लीजिए, हम आपको वैल्यू देने वाले नहीं हैं, हम वैल्यू देने वाले नहीं हैं। और अपने मैं साथ के कई ऐसे लोगों को भी समझाया जो लोग थोड़ा भेदभाव मानते थे। मैंने कहा आपको ऐसा मानना चाहिए, और मानने लगे कि नहीं ठीक कर रहे हैं आप। पवित्रता मानवता में सबसे बड़ा गुण है। संयम हो, सदाचार हो, शील हो, और क्या चाहिए? यही तो मनुष्य के बड़ा होने का आधार है। महाभारत में दिया है, न जन्म से, न व्यवसाय से, न माता पिता से, न संसार के और किसी गुण से मनुष्य संयम और शील सदाचार से श्रेष्ठ बनता है।
भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को उपदेश किया, पढ़ लीजिए, बस यही श्रेष्ठता है। तो हमारा कर्तव्य क्या है? कहा मनुष्य बनना पड़ता है, मानवीय गुण धारण करना पड़ता है। तुलसीदास ने क्या लिखा? तुलसी जेहि राम से नेह नहीं, सो सही पशु पूछ विषान न द्वय। तुलसीदास कहते हैं मनुष्य शरीर में आकर के जिसको परमात्मा में प्रेम नहीं है, वह सही पशु, सही अर्थ में वो पशु है। अंतर इतना है पशु को कि एक पूंछ और दो सींग नहीं है, चार पैर नहीं तो पशु ही है। तो अभी आप हैं मनुष्य शरीर में, तो मनुष्य बनना पड़ेगा। भगवान इसलिए समझा रहे हैं कि तुम्हारे शरीर में क्या व्यवस्था है, साधनों के धाम हो तुम, तुम्हारे अंदर मोक्ष का द्वार है। उस साधन के धाम और मोक्ष के द्वार का तुमको उपयोग करके अपना परलोक संवारना है, मुक्ति पाना है। इसके लिए तुम्हारा खान पान कैसा होना चाहिए, और इस मोक्ष के द्वार का भेद बताने वाला संत सद्गुरु की शरणागति होनी चाहिए। नहीं तो लोहा के लोहा ही रह जाओगे, और लोहा क्या रह जाओगे, इससे भी नीचे जीवन में चले जाओगे। जीव का नाश नहीं होता है, पर इसका उत्थान और पतन होता है, उत्थान और पतन होता है। तो मैं कह रहा था कि चीन में पूछने लगे, मैं आध्यात्मिक शिक्षक हूँ, स्पिरिचुअल टीचर, देखिए क्या बोलता है हमको। आई हैव हर्ड साइंस टीचर, मैथमेटिक्स टीचर, सोशल साइंस टीचर, लैंग्वेज एंड लिटरेचर टीचर्स, बट व्हाट इज स्पिरिचुअल टीचर? विज्ञान का शिक्षक, गणित का शिक्षक, उसके बाद साहित्य, भाषा और साहित्य का शिक्षक, ये सब तो हमने सुना है। ये अध्यात्म का शिक्षक क्या होता है? मैं कह रहा हूँ प्रीचर, उपदेशक, कहा टीचर, चलो ठीक है प्रीचर टीचर चलेगा। ये क्या होता है? मैंने कहा दिस इज द सब्जेक्ट रिलेटेड टू सोल एंड गॉड। यह जो विषय है वह आत्मा और परमात्मा से संबंधित है। सोल, गॉड, व्हाट इज सोल? आत्मा क्या है? अब देख लीजिए। और यह सिंपल सवाल नहीं पूछ रहा था, एकदम आश्चर्यचकित होकर, जैसे उसको लग रहा था कोई एकदम नई बात बताई जा रही है। क्योंकि वो इतना ही जानते हैं कि शरीर के बाद कहीं कुछ नहीं है। ये पंच भौतिक तत्वों का बना शरीर एक मोटर कार की तरह है, जो बहुत सारे यंत्रों को मिल करके बन गया है। यंत्र बिखर जाएंगे, उसमें कोई जीवात्मा होता नहीं है। वैसे यह शरीर है, इसमें एक आत्मा है जो अविनाशी है, जो ईश्वर की कृपा से मनुष्य देह में आया है, जो उस ईश्वर का अंश है, जो ईश्वर इस सृष्टि को उत्पन्न करने वाला, संचालित करने वाला है। उसको पता ही नहीं। जब मैं उसको समझाने लगा कि सी दिस बॉडी इज इनर्ट बट देयर इज अ कॉन्शियस element which is known as constant substance which is known as soul, the integral part of God। यह शरीर जो है यह जड़ है, इसके अंदर में एक ज्ञानमय तत्व है जिसको चेतन आत्मा कहते हैं, जो परमात्मा का अंश है। When the soul departs, this physical body becomes useless, dead। आत्मा जब, वह चेतन आत्मा जब निकल जाती है, यह शरीर मृतक हो जाता है। You are the same soul। आप वही आत्मा हैं। और जब मैं इस तरह उनको बोलने लगा ना, तो मैडम जो बैठी थी ना,
वो हमको इस तरह से हाथ जोड़ी और बोली, योर फ्रेंड इज वेटिंग आउटसाइड, प्लीज़ गो। आप जाइए, आपके दोस्त आपका इंतज़ार बाहर कर रहे हैं, आप जाइए। वी आर नॉट बिलीविंग इन द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल एंड गॉड। हम किसी आत्मा और ईश्वर में विश्वास नहीं करते, इसीलिए मतलब हमको यह ज्ञान नहीं चाहिए, आप जाइए। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि मनुष्य देह में हो करके वह अपने आप को ही स्वीकार नहीं कर रहा है कि मैं हूँ। मैं नहीं हूँ यह भी कहने के लिए हमको होना पड़ेगा। हम होंगे तभी ना कहेंगे कि हम नहीं हैं। आपके घर में कोई आए और आवाज़ लगाए कि हैं कि नहीं हो, तो अंदर से आवाज़ आए कि हम नहीं हैं, यह नहीं हैं कहने के लिए भी वहाँ हमको प्रेजेंट होना पड़ेगा, नहीं तो कौन बोलेगा नहीं है। तो हम आत्मा नहीं हैं यह कहने के लिए भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप हैं, है वह। इसीलिए तो जन्म मरण है। अनेक तरह के लोग, अनेक तरह के संस्कार, एक ही माता पिता के अनेक संतानों के अनेक तरह के गुण धर्म क्यों हैं? पिछले जन्मों के संस्कार हैं, अनेक जोनियों के प्रभाव हैं। तो मनुष्य बनना है, और मनुष्य बनने के लिए भगवान कहते हैं कि खान पान को पवित्र करके परलोक संवारने के लिए मोक्ष का साधन हो, और उसके लिए गुरु हैं कर्णधार। जब तक संत सदगुरु के शरण में नहीं जाओगे, लोहा से तुम परिवर्तित हो करके देव दुर्लभ नहीं बन सकते हो। जैसे थे उससे भी निम्न अवस्था में चले जाओगे। इसीलिए भगवान ने कहा कि सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। तो इस मनुष्य देह को पाकर हम लोगों को परमात्मा की भक्ति करनी है। उसके लिए मोक्ष का द्वार हमारे अंदर में ईश्वर कृत है। 9 द्वार हैं, 2 आँख, 2 नाक, 2 कान, मुंह और मलमूत्र के। ये 9 के 9 द्वार मलिन द्वार हैं, ये यम द्वार हैं। इन 9 द्वारों में से जब आप निकलिएगा तो बहियाँ पकड़ी जब ले चला कोई संग न साथी हो। लेकिन जो 10वां द्वार है वो दोनों आँखों के मध्य में है, उसको शिवनेत्र कहते हैं, सुषुम्ना कहते हैं, 10th गेट कहते हैं। वह बंद है। इस मोक्ष के द्वार केवल मनुष्य देह में है। इसलिए मनुष्य सदगुरु की सदयुक्ति लेकर जब मोक्ष का द्वार खोल लेता है, और जब इस द्वार से अपने प्राण का त्याग करता है, तो भगवान कृष्ण कहते हैं प्रयाण काले मनसा चले न भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रूर मध्य प्राणमवश्य सम्यक सतम परम पुरुष मुपैति दिव्यम। वह इस यहाँ से निकलता है ना, तो ये मोक्ष का द्वार है, ये गुप्त द्वार है। इसके बारे में यमराज को पता नहीं होता। इसीलिए काया हंसा संग हो आवा, अजाता जोगी की नहु न पावा। गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने कहा, योगी पुरुष 10वें द्वार को गुरु युक्ति से खोल लेते हैं, और इसी द्वार से वो निकलते हैं बिंदुनाथ ज्योति और प्रकाश का सहारा लेकर के, और सीधा परमात्मा के धाम में पहुंच जाते हैं। किसी को पता ही नहीं चलता योगी किधर से निकला और मोक्ष में जाकर प्रतिष्ठित हो गया। बाकी इधर से निकलोगे जमराज पकड़ लेगा और ले करके सीधा जाएगा, और आपके कर्मानुसार पाप का फल नरक और पुण्य का फल स्वर्ग भोगवा करके, और फिर स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदायी पतानंते महादुखम परिताप सुधारुणा स्वर्गाभाजस चरंते तरह तस्मात् स्वर्ग न कामये। इसीलिए ऋषि ने साफ साफ मना किया कि मनुष्य देह पा करके स्वर्ग सुखों की प्राप्ति मत जीवन का लक्ष्य बनाना, मोक्ष प्राप्ति बताना, इसके लिए गुरु की युक्ति है। और बिना गुरु युक्ति के मोक्ष द्वार नहीं खुलता। स्वर्ग में जाने के बहुत साधन है। थोड़ा नाम जप करके चल जाओगे, दान करके चल जाओगे, तीर्थ करके चले जाओगे, अनेक तरह के व्रत करके, अनेक तरह के यज्ञ करके, हवन आदि करके, कोई भी सत्कर्म करके आप चले जाओगे, और जब तक पुण्य रहेगा तब तक रहोगे। लेकिन मोक्ष का एक ही मार्ग है, वो है 10वां द्वार,
परमात्मा तक जाने का यही रास्ता है। इस रास्ते को खोलने की युक्ति सद्गुरु बताते हैं। जो इसका युक्ति जानकर साधन करेगा वह मोक्ष के संस्कार से संस्कारित होगा। अगर इस जन्म में परमात्मा मिल गए तो ठीक, नहीं तो भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जब एक बार मोक्ष के द्वार के साधना में कोई लग गया तो नेहाभिक्रमणा स्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। वह मनुष्य शरीर से नीचे नहीं गिरेगा, 84 में नहीं जाएगा, शरीर छोड़ेगा, सीधा स्वर्ग जाएगा, स्वर्ग के सुखों को भोगेगा और वहाँ से फिर इस संसार में आकर के किसी पवित्र श्रीमताम गेहे या योगी नाम कुले, किसी महायोगी के कुल में या फिर किसी पवित्र श्रीमान कुल में उसका जन्म होगा मनुष्य देह में, जहाँ से पूर्व का संस्कार उसको सहयोग करेगा और वहाँ से वह भक्ति भजन करता हुआ एक जन्म में परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। इसलिए मोक्ष के मार्ग पर चलने वाला साधक कभी पतन में नहीं जाता। तो गुरु महाराज कहते हैं, केवल नर ही तन से मुक्ति को पावहु, यात यातन दुर्लभ मुक्ति कमावहु। मनुष्य देह मिला है तो ये ज्ञान भी कि देह अलग है, आत्मा अलग है। इस आत्मा का उत्थान पतन होता है। मोक्ष को पाने का साधन मनुष्य देह में है और इसीलिए मनुष्य जीवन है। और मनुष्य शरीर पा करके पहले तो पाश्विक प्रवृत्तियों से ऊपर उठना है, तो सद्गुरु के शरण में जाकर सद्ज्ञान लेकर, खान पान पवित्र कर, मोक्ष की साधन लेकर जब आप संसार के कर्तव्य कर्मों को करते हुए समय निकाल करके आप ध्यान भजन करते हैं तो आपका मनुष्य जीवन वहाँ से शुरू होता है। अब मनुष्य बनते हैं, तब उनकी बताई साधना से क्षमताएं बढ़ती है, हमारे अंदर सिद्धियां आती है। उसके बाद हमारे प्रकाश मंडल में चले जाते हैं, अंधकार से प्रकाश में, स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर में 10वें द्वार से प्रवेश करके तो वो समस्त शक्तियां जो देवताओं को प्राप्त है वो हमारे अंदर आ जाती है। हम देवता के समान हो जाते हैं। अब फिर गुरु की युक्ति से नाद की साधना, ओम ब्रह्म की साधना करते हुए हम जाकर के परम पद में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। देव निरंजन होए, हम स्वयं ब्रह्म को जानकर ब्रह्मविद ब्रह्म स्वयं हो जाते हैं। तो हमारे सामने सभी देवी देवता नतमस्तक हो जाते हैं। यही धर्म शास्त्रों का सार है। इस ज्ञान को समझिए, जानिए, करिए। गुरु महाराज ने इसलिए कहा, जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी। विप्र भंगी अपड़ पढ़ुआ, करो तरिहो निशंक हो, तरते गए जो अस किए सब राव राना रंक हो। गुरु महाराज ने कहा, कोई जाति धर्म का भेद यहाँ नहीं है, स्त्री पुरुष का भेद नहीं है। खान पान को पवित्र कर सदयुक्ति लेकर जो साधन करेगा वो मोक्ष को पाएगा, जगत पूज्य होगा और परम पद का अधिकारी होगा, परम पद का अधिकारी होगा। इसीलिए इस जीवन की सार्थकता को समझिए, भगवत भक्ति में लगाइए, कल पर मत रहिए। कोई नहीं जानता है कल जिंदगी में आए न आए। माया जोरी जोरी नर राखत जतन करी, कहत है एक दिन मेरे काम ही है। आ तो ही तो मरत कछु बेरियो न लागे, सठ देखत ही देखत बबूला से बिलई हैं। धन तो धन ही रहे, कौड़ी नहीं संग गए, रीते हाथ आए जैसे रीते हाथ जई हैं। करी ले सुकृत यह बेरिया न फिर आवे, सुंदर कहत नर फिर पछतई है। तो कल पर मत रहना, क्योंकि जिंदगी का क्या भरोसा कल हो ना हो। नहीं बालक नहीं यौवने नहीं वृद्धि कछु बंध, वह अवसर नहीं जानिए जब आए पड़े जम फंद। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं, दृढ़ प्रतीत प्रीत कर गुरु से कर सत्संग सबेरे, या विधि भव फंदा कटि जई है मी ही कहत हित हेरे। जीवन के प्रारंभिक काल से जब से समझदारी हो जाए तब से अपना संसार का कर्म करते हुए आत्म कल्याण के लिए जरूर सुबह शाम ध्यान करना चाहिए, त्रैकाल संध्या करना चाहिए, तभी मानव जीवन की सार्थकता है। नहीं तो जो न तरई भव सागर नर समाज पाए, सुकृत नंदक मंदमती आत्म हन गति जाए। ध्यान भजन करने से चूक गए और शरीर छूट गया तो भगवान राम कहते हैं, आत्महत्या करने वाले की जो गति होती है, भूत प्रेत की जोनी, फिर नरक, फिर अन्य जोनियाँ, कीट पतंग, सब अनंत काल के लिए दुख में चले जाओगे। इसलिए जागो रे जिन जागना, अब जागन की बार, फिर क्या जागे नानका जब सोए पाँव पसार।
तो पांव पसार के सोना ना पड़े, केवल नर ही तन से मुक्ति को पावहु, यात यातन दुर्लभ मुक्ति कमावहु। मुक्ति का साधन कीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार ऊंचे स्वर में जयकार लगाइए, श्री सद्गुरु महाराज की जय। कहते हैं कि जो बात दवा से हो न सकी वो बात दुआ से होती है, अगर कामिल मुर्शिद मिल जाए तो बात खुदा से होती है। नजरों से वो निहाल हो जाता